क्यों लगातार 3 साल तक चांद पर जाने के बाद ठंडा पड़ गया नासा? क्यों 3 साल में 6 मून मिशन के सफल होने के बाद नासा फिर कभी चांद पर नहीं गया? क्या इसके पीछे बजट की कमी थी या फिर चांद पर ऐसा कुछ दिख गया जिसके बारे में अगर दुनिया को पता लग जाता तो हर तरफ डरा देने वाला माहौल होता? आज आपको बताएंगे इसके पीछे की असली वजह और बताएंगे नासा और एस्ट्रोनॉट्स के बीच की वो बातें जिसे नासा ने लाइव ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट के दौरान काट दिया था। तो ऐसा क्या था उस कॉल में जो नासा ने पूरे विश्व से छिपा कर रखा? 20 जुलाई 1969 वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन चांद पर पहले इंसान ने कदम रखा था। इनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर गए थे। यह नासा का पहला सक्सेसफुल मून मिशन था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एक और एस्ट्रोनॉट भी शामिल थे जिनका नाम था बज अल्ड्रिन। इन दोनों ने 24 जुलाई 1969 को चांद को फतेह कर लिया था। इसके बाद चांद में नासा द्वारा 5 मिशन और पूरे किए गए। इनमें थे अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और आखिरी मून मिशन था अपोलो 17। इसके बाद कभी भी चांद पर दोबारा किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। मगर ऐसा क्या हुआ था चांद पर जो नासा ने फिर कभी चांद पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा? जब कोई भी अंतरिक्ष यात्री स्पेस या फिर चांद पर जाता है तो धरती में कंट्रोल रूम से उनका संपर्क हमेशा बना रहता है। ऐसा ही उस समय भी हुआ जब अपोलो 11 को चांद पर भेजा गया तो नासा का कंट्रोल रूम उन एस्ट्रोनॉट्स के साथ लगातार संपर्क में था और जो उनके बीच बातचीत हो रही थी उसे लाइव सुनाया और दिखाया जा रहा था। इसी दौरान नासा और एस्ट्रोनॉट्स के बीच में 2 मिनट की बातचीत को काट दिया गया। मगर ऐसा क्यों किया गया? दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हो रही थी कि उसे लोगों से छुपाने की जरूरत पड़ गई? कई हैकर्स ने नासा और एस्ट्रोनॉट्स के बीच की बातचीत को हैक किया तो उन्हें 2 मिनट की एक हैरान कर देने वाली ऑडियो मिली। इस 2 मिनट की ऑडियो में एस्ट्रोनॉट्स नासा से ये कह रहे हैं कि चांद पर उनके अलावा कोई और भी मौजूद है। चांद की सतह पर दूसरी ओर एक एलियन स्पेसशिप भी मौजूद है जो लगातार उन्हें देख रहे हैं। तो क्या सचमुच चांद पर उस समय एलियंस मौजूद थे या यह सिर्फ एक इल्यूजन था? खैर, इस बात की पुष्टि नील आर्मस्ट्रॉन्ग की डायरी और उनके इंटरव्यू से भी की जा सकती है जहां उन्होंने एलियंस के होने की बात कही थी। और अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अंतरिक्ष में उनकी स्पेसशिप का पीछा बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा था। जहां पहला मून मिशन 1969 में हुआ, वहीं आखिरी मून मिशन 14 दिसंबर 1972 में किया गया था। वहीं यह भी कहा जाता है कि चांद की सतह पर करीबन 2500 मीटर के बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं। मगर सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो ये टावर लगाए किसने? शायद इसी की खोजबीन करने नासा ने 3 साल में 6 बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था। ऐसा कहा जाता है कि ये टावर एलियंस द्वारा चांद पर कई सालों पहले लगाए गए थे ताकि वो पृथ्वी पर नजर रख सके। वैसे तो चांद पर एलियंस के होने की पुष्टि नासा द्वारा कभी भी नहीं की गई है, लेकिन अगर चांद पर एलियंस नहीं है तो फिर क्यों नासा ने 3 सालों में 6 मून मिशन दिए और फिर 1972 के बाद से आज तक किसी भी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं भेजा? क्यों चांद से लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के चेहरे उतरे हुए थे जबकि उनके अंदर एक नए अनुभव को जीने की खुशी होना चाहिए थी? सवाल बहुत गहरा है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।